जानवर जीते जी तो फायदा करता है, मरने के बाद भी फायदा करता है, पर आदमी कितना अभागा है। आदमी जीते जी तो नुकसान करता है, मरने के बाद भी 70-80 हजार का नुकसान कर जाता है। बोलो सही है या गलत? जीते जी तो नुकसान, मरने के बाद भी नुकसान। कार्यक्रम करो, गंगा जी ले जाओ, गया जी ले जाओ, फिर भी गति ना हो तो भागवत जी सुनाओ। तो आदमी अच्छा कि जानवर अच्छा? प्रभु का भजन न करे, ठाकुर का भजन न करे तो जानवर ही अच्छा। आदमी हरि की तरफ नहीं जाता। कभी प्रैक्टिकल करके देखना सज्जनों, जानवर को रस्सी से बांध देना और एक तरफ सूखा चारा डाल देना और दूसरी तरफ हरी हरी घास डाल देना, फिर क्या करना? रस्सी को खोल देना। जानवर बंधा है, एक तरफ सूखा चारा है, एक तरफ हरी घास है। जैसे ही आप जानवर की रस्सी खोलोगे, बताओ वो जानवर सूखे की तरफ जाएगा कि हरी की तरफ? जोर से बोलो। हरी की तरफ। सब समझदार श्रोता है। और आज तो भगवान आने वाले हैं। कहते हैं ना कि ट्रेन बाद में आती है, ट्रेन की सीटी की आवाज पहले आ जाती है, बस बाद में स्टैंड पे आती है, बस के हॉर्न की आवाज पहले आ जाती है। इसी तरह भगवान बाद में आते हैं, भगत पहले भेज देते हैं। तो आज हमारे बीच में ग्राम बकानी खेड़ा से, बिंदा से भी श्रोता पधारे हैं, पिपलिया कुलमी से भी श्रोता पधारे हैं। तो भगत पहले आ गए, भगवान बाद में आएंगे। सज्जनों, जानवर हरि की तरफ जाता है और आदमी हरि से दूर जाता है। तो जानवर से शिक्षा ले लो, उसको हरि पसंद है तो हम भी हरि को पसंद करें। आदमी रोज तुअर की दाल खाए, रोज मूंग की दाल खाए, रोज चने की दाल खाए, परेशान हो जाएगा। कहेगा अरे आज तो हरी बना ले। क्या बना ले? हरी। तो खाने में हरी सब्जी चाहिए, तो भजने में हरी क्यों नहीं चाहिए? आप किसी से कहो गर्मी में घूमने चलो, मना कर देगा, गर्मी बहुत है। सर्दी में कहो चलो, सर्दी बहुत है। कब चलोगे? बोले बरसात में। क्यों? ना तो ज्यादा गर्मी होती है, ना ज्यादा सर्दी होती है, और चारों तरफ बरसात में हरियाली का दर्शन होता है। आदमी घूमने भी जाता है तो हरियाली में। और विज्ञान भी मानता है, डॉक्टर साहब भी कहते हैं, आंखें हरी चीज देखे तो आंखों की ज्योति बढ़ती है। हरियाली में आदमी घूमने जाता है। और आप कहीं ट्रैफिक में फंसो, रेड लाइट जले, आप आगे नहीं बढ़ सकते, और हरी जले तो आगे बढ़ सकते हो। ऑपरेशन थिएटर में रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है। रेड जले तो खतरा है, और ग्रीन जले तो आप जा सकते हो अंदर। मन चीती प्रभु ना करे, हरि चीती तत्काल, बलि चाहा आकाश को भेज दिया पाताल। तेरे मन कछु और है, हरि के मन कछु और, हरि के मन की होने दे मति मचावे शोर। हरि करे जो खरी। पहले डॉक्टर लोग आंख का ऑपरेशन करते थे ना, तो आंख के सामने एक पट्टी लटकाते, उसका कलर कैसा होता? काला पीला। हरी पट्टी लटकाते। क्यों? डॉक्टर साहब कहते
इन आंखों ने दुनिया को बहुत देख लिया, अब तो हरि को देखो। इसलिए हरी पट्टी लटकाते। आजकल तो काला काला चश्मा है, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, आजकल काला चश्मा लटकाते हैं। देखो आज हरि से कथा प्रारंभ करिए और हरि ने चाहा तो हरि पे ही विराम करेंगे। हरि अवतार भगवान ने लिया है। अच्छा, भगवान का नाम हरि क्यों है? हरंती जीवाना पापानी तस्य श्री हरि। जो जीवों के पापों को हरे उनका नाम हरि है। हरि इसीलिए कहलाते हैं हर दुख की बाधा हरते हैं। हरने वाले का नाम हरि। सज्जनों, हरि अवतार भगवान ने लिया था गजेंद्र के लिए। ग्राह ने पांव पकड़ लिया था, डुबाने लगा। गजेंद्र ने प्रार्थना करी, हरि अवतार लेके भगवान आए और ग्राह का अपने सुदर्शन चक्र से उद्धार कर दिया। तो हाथी नाराज हो गया। भगवान इधर आए, गजेंद्र ने इधर मुख कर लिया। भगवान इधर आए, गजेंद्र ने इधर मुख कर लिया। प्रभु बोले, नाराज है क्या? देर हो गई क्या? कहा, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। क्यों? गजेंद्र ने कहा, मैंने आपको बुलाया, मेरे लिए आप आए, मैंने आपकी पुकार लगाई, पर मैं तो यहीं खड़ा रह गया। मेरे दुश्मन को पहले अपने धाम में भेज दिया। भगवान ने कहा, अच्छा ये बात है, इसलिए नाराज है। सुनो गजेंद्र, मेरा एक नियम है कि मैं अपने भगत का उद्धार बाद में करता हूं। जो मेरे भगत का पांव पकड़ ले, पहले उसका उद्धार कर देता हूं, भले वो पापी ही क्यों ना हो। तो सज्जनों, भगत का पांव कोई पापी भी पकड़ लेवे ना, तो भगवान पापी का पहले उद्धार कर देते हैं। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, पहले मगर का उद्धार किया। कि गज की पुकार कमलेश के पड़ी है कान, त्यागी कमला को कमलेश चक्र धारा है। चक्र ध्वनि होते ही खगेश दौड़ आया पास, तब लो प्रभु ने घुमा के चक्र मारा है। चक्र लगते ही हो गया जलेश विष्णु रूप, बैठ के विमान सुरलोक को सिधारा है। समझ में नहीं आया न्याय क्या किया है तूने, गज को उबारा है के ग्राह को उबारा है। पांव पकड़ने में भी फायदा है। पाप करे से हरि मिले, पाप करे सुख चैन, पाप करे से मुक्ति मिले, पाप करो दिन रैन। क्या लिखा है? पाप करे से हरि मिले, पाप करे सुख चैन, पाप करे से मुक्ति मिले, पाप करो दिन रैन। आप कहोगे कैसी कथा सुना रहे, पाप करने की कह रहे, लेकिन इसका अर्थ है क्या? पाप करे नहीं, संतों के पाप पकड़े से हरि मिले। संतों के, महापुरुषों के पांव पकड़ने से हरि मिले। पाप पकड़े से हरि मिले, पाप पकड़े सुख चैन, पाप पकड़े से मुक्ति मिले, पाप पकड़ो दिन रैन। दिन रात संतों के, महापुरुषों के पांव पकड़ो। भगवान ने हरि अवतार लिया। ये गजेंद्र इंद्रदुम्न नाम का राजा था। अगस्त के श्राप से हाथी की योनि में आया, और ये ग्राह हुहु नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि के श्राप से ग्राह की योनि में आया, भगवान ने उद्धार किया। इसके बाद देवता और दैत्यों में संधि हुई, समुद्र मंथन की तैयारी करी, मंदराचल पर्वत को लेके आए। पर्वत गिरा, भगवान से प्रार्थना करी, भगवान गरुड़ की पीठ पर मंदराचल को धारण करके क्षीर सागर में लेके आए। डूबने लगा, फिर प्रार्थना करी, भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। बोले कच्छप भगवान की। वासुकी नाग की रस्सी बनाई, देवता वासुकी नाग के मुख को पकड़ के खड़े हो गए। दैत्यों ने कहा नहीं, पूछ पकड़ो।
देवताओं ने कहा हम जानते तुम्हारी बुद्धि उल्टी है, हम पूंछ पकड़ते तो तुम मुंह की तरफ लगाते, हम पहले ही मुंह की तरफ आ गए, हमें पता था तुम इधर भगाओगे। अब ये रगड़ाएगा ना वासुकी, इसके मुख से ज्वाला निकलेगी, तुम जल के काले हो जाओगे, भस्म हो जाओगे। सज्जनों, अमृत के लिए मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले कालकुट जहर निकला, कालकुट विष निकला। कौन पिए? सभी देवता घबरा गए, कैलाश पर गए और भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, हे धन्य तेरी माया नगरी, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले। आई हम भी भोलेनाथ को मनाए। हे धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले। नमामि भोले, नमामि शंकर, नमामि देवा दिगंबरा, नमामि साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर, नमामि शिव शंकरा। बोले शंकर भगवान की। हे धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। हे धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। हरि बोल। जो ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए। हरिओ 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 नमः शिवाय। जो ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए। भव सागर से उसकी नैया तू पल में पार लगाए, बाबा पल में शिव पल में पार लगाए। संकट में भक्तों में पड़कर तू भोले आप संभाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। है कोई नहीं है इस दुनिया में तेरे जैसा दानी। नित्य सुमिरन करते नाम तेरा दुनिया के सारे ज्ञानी, दुनिया के सारे ज्ञानी। ना जाने किस पर खुश होकर, ना जाने किस पर खुश होकर तू क्या से क्या दे
महाकालेश्वर भगवान की शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भोलेनाथ की प्रार्थना करी, उन्होंने कालकुट जहर पीने के लिए हाँ कह दी। लेकिन भोले बाबा ने विचार किया कि मेरे हृदय में तो सीताराम जी विराजमान हैं, यदि ये जहर मेरे अंदर जाएगा तो मेरे सीताराम जी को कष्ट होगा। सज्जनों, ऐसा विचार करके भोलेनाथ ने न तो जहर को निगला न उगला, कंठ में ही अवरुद्ध कर लिया, कंठ में ही रोक लिया। जहर के कारण भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया और नीलकंठ की उत्पत्ति हो गई। बोले नीलकंठ महादेव की। और थोड़ा बहुत जहर गिरा ना तो सांप, बिच्छू और गोइरों का जन्म हो गया। देवताओं ने कहा हमारा तो साल में एक दिन आएगा। देखो, साल में रामनवमी एक बार आती है, भगवान राम की विशेष पूजा होती है। जन्माष्टमी साल में एक बार आती है, श्री कृष्ण की विशेष पूजा होती है। राधाष्टमी साल में एक बार आती है, श्री किशोरी जी की विशेष पूजा होती है। गणेश चतुर्थी साल में एक बार आती है, गणेश जी की विशेष पूजा होती है। दुर्गा के नवरात्रे आते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ का तो पूरा का पूरा सावन का महीना आता है। क्यों? क्योंकि जहर पिया था ना। अमृत पीने वाले देव हो गए, लेकिन जहर पीने वाले महादेव हो गए। मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीस। फिर मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। 14 रत्न निकले। क्या क्या निकला? कि धन धनवंतरि धेनु हय, कमला शंख गयंद, जहर सुरामणि कल्प तरु, रंभा अमृत चंद्र। धनुष निकला, नारायण ने लिया। एरावत हाथी निकला, देवराज इंद्र ने लिया। उच्च श्रवा घोड़ा निकला, दैत्यराज बलि ने लिया। रंभा अप्सरा निकली, स्वर्ग में भिजवाई। शराब निकली, राक्षसों ने ली। किसने ली शराब? राक्षसों ने। तो जो भी शराब पीता है उसकी बुद्धि राक्षस जैसी हो जाती है। एक बार क्या हुआ, एक संत को बुखार आ रहा था, देसी दवाई खा ली, बुखार नहीं गया। सामने से कोई शराबी आ रहा था। संत ने पूछा, अरे मैंने सारा उपाय कर लिया, देसी दवाई ले ली, बुखार नहीं गया, तू कोई दवाई जानता हो तो बता। शराबी ने कहा, एक बाटल अड़ा लो, बुखार चला जाएगा। महाराज नाराज हो गए, पागल है क्या? शराब पीने से बुखार जाता है क्या? शराबी ने कहा, जब से मैं शराब पीने लगा मेरा मकान चला गया, जमीन चली गई, गाड़ी चली गई, तो बुखार कौन सी बड़ी बात है? जो ये पीता है सब चीज चली जाती है, जमीन जायदाद मकान। तो शराब किसने ली? राक्षसों ने। चंद्रमा निकला, शिव ने लिया। कौस्तुभ मणि निकली, नारायण ने ली। कामधेनु गाय निकली, ऋषियों ने ली। पारिजात वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष स्वर्ग में भिजवाया। लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, नारायण को वरमाला पहना दी। और शंख निकला, वो भी नारायण ने लिया। धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। राक्षसों ने छीन लिया। अहम पूर्वाम, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। आपस में लड़ने लगे। तब भगवान से देवताओं ने प्रार्थना करी, मोहिनी अवतार लेके आए और देवताओं को अमृत का पान कराया। दैत्यों को मदिरा पिलाकर मुख बना दिया। सुरभानु नाम का दैत्य समझ गया, जिसका नाम राहु भी था, देवता की पंक्ति में देवता का रूप धारण करके बैठ गया। भगवान ने पंक्ति भेद नहीं किया, इसे भी अमृत दिया, अमृत का पान किया, गले तक गया। सूर्य चंद्रमा ने कहा, ये तो असुर है, दैत्य है। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काटा।
अमृत का पान कर लिया था, इसलिए अमर हो गया। राहु अलग, केतु अलग हो गया, सर अलग, धड़ अलग। इसके बाद में देवासुर संग्राम हुआ। दैत्यों के ऊपर गुरुदेव की कृपा हो गई, शुक्राचार्य की। यहां तक लिखा है कि इंद्र ने एक बार तो बलि को मार दिया। मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य ने बलि को जीवन दान दे दिया। यज्ञ किया, यज्ञ कुंड से युद्ध की सामग्री निकली और इस बार स्वर्ग पर दैत्यराज बलि का अतिक्रमण हो गया। देवता की माता अदिति के कुंडल बलि ने छुड़ा लिए। देवता जंगलों में भटकने लगे। तब कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति को परिव्रत के अनुष्ठान के बारे में बताया। 12 दिन का अनुष्ठान किया और भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के दिन माता अदिति के गर्भ से नारायण वामन अवतार लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन अवतार लेकर के भगवान प्रकट हुए। कब? वामन द्वादशी तिथि के दिन। ध्यान देना सज्जनों, ये वामन द्वादशी बड़ी ही शुभ तिथि है, बड़ी ही शुभ तिथि। और आपको रोज हम कोई न कोई उपाय बता रहे हैं, तो वामन द्वादशी के दिन भी एक उपाय करो तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। क्या उपाय करना चाहिए? वामन द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को घर पे भोजन करने के लिए बुलाओ। बड़े प्रेम से खीर पूड़ी खिलाओ। ब्राह्मण को वस्त्र का दान दो और ब्राह्मण को 2 कमंडल, 1 छतरी, 1 जोड़ खड़ाहू, 1 आसन और 1 लकड़ी आती है ना, जैसे वो रखी है बाबूजी के पास, लकड़ी का दान करो। 2 कमंडल, 2 क्यों? क्योंकि जोड़े वाले ब्राह्मण को बुलाना, भले अकेला भोजन करे पर कमंडल 2 देना। 2 कमंडल, 1 छाता, 1 खड़ाहू और 1 लकड़ी और 1 आसन। 5 चीज हो गई। और 52 फल दे दो। कितने? 52। केले हो, सेब हो, अनार हो, खारक हो, बादाम हो, 52 फल दे दो। और ब्राह्मण का चरण आप जब छुओ तब मनोकामना ब्राह्मण के चरणों में मन ही मन बोल दो। आपकी मनोकामना इस वामन द्वादशी से लेके अगली वामन द्वादशी तक पूरी हो जाएगी। चाहे बेटे का ब्याह नहीं हो रहा हो, चाहे नौकरी नहीं लग रही, चाहे मकान नहीं बन रहा, चाहे फायदा नहीं मिल रहा व्यापार में, ब्राह्मण देवता की कृपा से जरूर पूरी होगी। रोज आपको 1-2 उपाय बता रहे। इसी तरह घर पे कई माता बहनें नींबू मिर्च टांगती है, गलत। नींबू मिर्च दुकान पे ही टांगा जाता है, घर पे टांगने की गलती मत करना। माता बहनें समझती है दुकान पे टंगे रहते, घर पे टांग दो नजर नहीं लगेगी, गलत। देखो नींबू मिर्च क्यों टांगा जाता है? प्रतिदिन लक्ष्मी जी और दरिद्रता जी इस मृत्युलोक में घूमने आती है। तो जिसके घर में मीठा पड़ा रहता है, चाहे चीनी हो, चाहे पतासा हो, चाहे मिठाई हो, चाहे गुड़ हो, तो लक्ष्मी जी तो घर में आकर के मीठा ग्रहण कर लेती है। लेकिन दरिद्रता को तीखा और खट्टा पसंद है। आप घर के दरवाजे पे मिर्ची नींबू टांगोगे तो दरिद्रता आ जाएगी दरवाजे पे। इसलिए प्रतिष्ठान जो दुकान है, जो ऑफिस है, उसके बाहर नींबू मिर्च टांगना चाहिए, ताकि दरिद्रता दुकान के बाहर से ही वो तीखा खट्टा खा के विदा हो जाए। क्योंकि दुकान पे मिठाई नहीं रहती, घर पे तो मीठा पदार्थ रहता ही रहता है। कई माता बहनें क्या करती है, फ्रिज के एक ही पार्टीशन में, एक ही डलिया में नींबू मिर्च एक जगह रखती है। फिर सास बहू में लड़ाई होती है, देरानी जेठानी में लड़ाई होती है, ननंद भौजाई में लड़ाई होती है, बाप बेटे में लड़ाई होती है, देवर भाभी में लड़ाई होती है। फिर कोई पंडित जी को बुलाते, कोई कहेगा ये ग्रह खराब है,
कोई कहता राहु की दशा है, कोई कहेगा केतु भारी है, कोई कहेगा शनि भारी है, कोई कहेगा पितृ दोष है, कोई कहेगा क्षेत्रपाल का दोष है। लेकिन नींबू मिर्च एक ही डलिया में नहीं रखना चाहिए। फ्रिज के एक ही पार्टीशन में भी नींबू मिर्च नहीं रखना चाहिए। तो घर में कलेश होगा, कलह होगा। इसी तरह कई लोगों को देखा है, बाजार से दूध और दही लेके आते तो एक ही बैग में धर लेते हैं। दूध और दही एक ही बैग में धर के नहीं लाना चाहिए, घर में खटास आएगी, झगड़ा होगा, मतभेद होगा। नींबू मिर्च घर पे एक जगह नहीं रखना चाहिए, केवल दुकान के बाहर टांग सकते हो। तो वामन द्वादशी का बड़ा ही पावन दिन है सज्जनों, ये उपाय करो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। वामन द्वादशी का दिन पावन क्यों है? क्योंकि वामन भगवान का जन्म हुआ था। और ध्यान देना, जो भव्य मंदिर आप देख रहे हो, जो लक्ष्मी वेंकटेश भगवान अपने मध्य प्रदेश के माने हुए तिरुपति बालाजी जो विराजमान है जीरापुर में, इनके मंदिर का भूमि पूजन भी वामन द्वादशी को हुआ था। जोरदार तालियां बोलिए तिरुपति बालाजी महाराज की। कब हुआ था भूमि पूजन? वामन द्वादशी तिथि के दिन। सज्जनों, हमने पढ़ा था, हमारे जो आयोजक है आदरणीय ओपी मुंदड़ा जी, उनके पिता श्री किशन जी मुंदड़ा जी, उनकी इच्छा थी कि इस भूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, तिरुपति बालाजी यहां विराजे। उनकी जो पहली धर्म पत्नी थी नर्मदा देवी, 20 वर्ष की आयु में ही उनका निधन हो गया। तो उनका विवाह दूसरा हुआ दुर्गा देवी से। नर्मदा देवी से ओम प्रकाश जी मुंदड़ा जी का जन्म हुआ और श्री दुर्गा देवी से गिरिराज दास जी, यतिराज दास जी, फणिराज दास जी और राजेंद्र कुमार जी का जन्म हुआ। लेकिन इनको देखकर कोई ये नहीं मान सकता कि ये अलग अलग मां के हैं, इतना प्रेम है। हमें भी पता नहीं था, ना किसी को पता होगा। तो श्री किशन जी की इच्छा थी कि मैं यहां एक मंदिर का निर्माण करवाऊं। तो उन्होंने ओम प्रकाश जी से, गिरिराज दास जी से, यतिराज दास जी से, फणिराज दास जी से और राजेंद्र कुमार जी से और ओपी मुंदड़ा जी के जो सुपुत्र ज्ञान स्वरूप जी और लोकेंद्र कुमार जी को बुलाया, सातों को बुलाया। ओम प्रकाश जी को, गिरिराज जी को, यतिराज दास जी को, फणिराज दास जी को, राजेंद्र कुमार जी को और सुपुत्र ज्ञान स्वरूप जी को, जिन्होंने चाठा ब्यावरा में त्रिदेव सिद्ध धाम का निर्माण करवाया है। ज्ञान स्वरूप जी भी बहुत धार्मिक व्यक्ति है सज्जन। इन्होंने भी चाठा ब्यावरा में त्रिदेव सिद्धधाम मंदिर का निर्माण करवाया है और आज भी वहां पर बहुत सेवा पूजा होती है। तो सातों को बुलाया, 5 पुत्रों को और 2 पौत्रों को, ज्ञान स्वरूप जी को और लोकेंद्र जी मुंदड़ा को बुलाया और सातों की पत्नियों को बुलाया और कहा कि मेरी इच्छा है कि यहां पे तिरुपति बालाजी के मंदिर का भव्य निर्माण हो। बार बार वो कहते रहते। लेकिन सज्जनों, ऐसी चर्चा चलती रही। एक समय ओम प्रकाश जी मुंदड़ा जी और इनकी धर्म पत्नी श्रीमती शकुंतला जी दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी महाराज के दर्शन करने गए और वहां पे हमारे सम्मानीय बाबूजी ने मुंडन करवाया। तो माता जी ने भी जिद करी, मैं भी मुंडन करवाऊंगी। जबकि मारवाड़ में सुहागन सौभाग्यवती स्त्रियों को मुंडन कराने की अनुमति नहीं होती, फिर भी
श्रीमती शकुंतला जी ने मुंडन करवाया और दोनों ने अलग अलग साष्टांग प्रणाम किया तिरुपति बालाजी को, और दोनों ने कोई मनोती मांगी, कामना करी, मनोरथ मांगा। फिर जब बाबूजी ने पूछा कि आपने क्या मांगा, तो माता जी ने भी यही कहा कि मैंने तो यही मांगा कि तिरुपति बालाजी और लक्ष्मी जी पद्मावती और गोदंबा आंडाल जी जल्दी से जल्दी जीरापुर पधारे। तो ओपी मुंदड़ा जी ने कहा कि मैंने भी यही मांगा। अब झालरिया पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज के पास में मुंदड़ा जी पधारे और कहा गुरुदेव मेरी मंदिर की इच्छा है। गुरुदेव ने कहा पैसा बहुत लगेगा। आपने कहा कि मेरे पास कमी नहीं है, सब कृपा है तिरुपति बालाजी की, लक्ष्मी वेंकटेश की कृपा है। कई लोगों ने यह भी कहा कि जो मंदिर बनाता है उसका वंश आगे नहीं बढ़ता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं यदि संतान ना हो, मंदिर बना दो, संतान जरूर हो जाएगी। क्योंकि जो अपना अंश भगवान क्या लगाता है, उसका वंश तो आगे बढ़ने से भगवान भी नहीं रोक सकते। जो अपना अंश भगवान के चरणों में लगाता है, उसका वंश बहुत आगे बढ़ता है। पूज्य गुरुदेव ने कहा पैसा बहुत लगेगा, तो आपने कहा जितना लगे मैं देने के लिए तैयार। पूज्य गुरुदेव घनश्यामाचार्य जी महाराज जो डिडवाना राजस्थान में, और मुंदड़ा परिवार जो है 200 साल पहले ही जीरापुर में डिडवाना राजस्थान से ही आया है। श्री किशन जी 5वीं पीढ़ी के थे, जो आपके पिताजी थे, 200 साल पहले ही आए हैं, जीरापुर में बसे हैं। तो गुरुदेव को बुलाया, गुरुदेव को ब्यावरा की भूमि बताई, जीरापुर की भूमि बताई। गुरुजी ब्यावरा की भूमि को देख के कुछ नहीं बोले, मौन हो गए। और इस भूमि पर आए ना, तो जहां आज तिरुपति बालाजी बैठे हुए हैं, उस भूमि पे आके पूज्य गुरुदेव घनश्यामाचार्य जी विराजमान हो गए। आंखें बंद करके भगवान का भजन करने लगे। अंधेरा हो गया। आपने कहा गुरुदेव अंधेरा हो गया, कहा अंधेरा नहीं हुआ, इस जगह तो उजाला हो गया। आज के बाद तिरुपति बालाजी इसी भूमि पर विराजमान होंगे। उजाला हो गया इस जगह, अंधेरा नहीं हुआ। क्योंकि शाम पड़ गई थी ना, तो किसी ने कह दिया अंधेरा, बोले नहीं इस जगह तो उजाला है। और ये उजाला पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में नहीं, ये उजाला पूरे देश में फैलेगा, पूरे विश्व में फैलेगा। तो गुरुदेव से पूछा गया, ये मंदिर का इतिहास बता रहा हूं मैं आपको। गुरुदेव से पूछा कि भूमि पूजन का मुहूर्त निकालो, तो वामन द्वादशी का मुहूर्त निकाला गया। मिति भादवा सुदी 12 संमत 2055 संमत, यानी 3 सितंबर 98 को भूमि पूजन हुआ। कब? 3 सितंबर 1998। इसके बाद में 2-3 साल में मंदिर का भव्य निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। और ऐसा कार्य प्रारंभ हुआ, इतनी जल्दी कार्य हुआ मंदिर का, जैसे साक्षात विश्वकर्मा ने मंदिर का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया हो। सज्जनों, इसके बाद में पूज्य गुरुदेव से प्रतिष्ठा का मुहूर्त पूछा गया, तो पूज्य गुरुदेव ने 29 अप्रैल 2001 से लेके 5 मई 2001 का मुहूर्त निकाला। 7 दिन तक कथा होगी और प्रतिष्ठा होगी, यज्ञ होगा और अष्टोत्तर भागवत 108 भागवत होगी। इसके बाद में ओपी मुंदड़ा जी दक्षिण महाबलीपुरम चेन्नई में गए और मूर्तिकार से कहा कि सुंदर मूर्ति का निर्माण करो। मूर्तिकार ने भी 2 माह में सुंदर मूर्ति का निर्माण किया, जो 72 इंच ऊंची है। कितनी? 72 इंच ऊंची। और आसपास में 63 इंच ऊंची लक्ष्मी जी प्रतिष्ठित है, दूसरी तरफ गोदंबा जी प्रतिष्ठित है। और मंगलगिरी स्वर्ण चांदी तांबे से बना हुआ है, मंगलगिरी जो आसपास बना है। सज्जनों, फिर पूज्य गुरुदेव ने कहा झालरा पीठाधीश्वर जी ने कि 100 क्विंटल धान में मूर्ति को शयन कराओ।
100 कुंटल मतलब 10,000 किलो धान। 100 क्विंटल यानी 10,000 किलो धान में लक्ष्मी वेंकटेश भगवान को शयन कराया गया और विधिवत यहाँ पर यज्ञ हुआ, भागवत कथा हुई, अष्टोत्तर 108 भागवत हुई और तिरुपति बालाजी यहाँ आकर के विराजमान हो गए। बोले बालाजी महाराज की जय हो। तो वामन द्वादशी तिथि को ही इस मंदिर का, भूमि का पूजन हुआ था और योग से आज भी द्वादशी है। कौन सी तिथि है आज? द्वादशी। और द्वादशी तिथि को ही वामन भगवान आए थे और भगवान तो भूमि पूजन के दिन से ही आ गए, तो वो भी द्वादशी तिथि ही थी। सज्जनों, कलयुग में 3 देवता तुरंत फल देने वाले हैं। 3 देवता कौन कौन? एक तो तिरुपति बालाजी महाराज तुरंत फल देने वाले हैं, दूसरे गिरिराज महाराज तुरंत फल देने वाले हैं और तीसरे हनुमान जी महाराज, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो आइए गोविंदा के चरणों में बैठे हैं तो गोविंदा का गुणगान किया जाए। हो गोविंदा गोविंदा गोविंदा, जीरापुर वासा गोविंदा, 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 राधे गोविंदा राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, जीरापुर वासा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, जीरापुर वासा जय हो। क्या बात है, जय हो। गोविंदा ताली सेवा करते हुए गोविंदा गोविंदा गोविंदा, जीरापुर वासा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, जीरापुर वासा गोविंदा, राधे गोविंदा राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, जीरापुर वासा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, जय हो।
गोविंदा 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 जीरापुर वासा गोविंदा 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 राधे 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 गोविंदा 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 जीरापुर वासा गोविंदा 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 जीरापुर वासा गोविंदा जय हो राधे राधे गोविंदा 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 जीरापुर वासा गोविंदा 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 जीरापुर वासा गोविंदा हो गोविंदा 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 जीरापुर वासा गोविंदा 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 जीरापुर वासा 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 जीरापुर वासा गोविंदा जीरापुर वासा गोविंदा बोले लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय हो जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे तो तभी से यहाँ पर लक्ष्मी वेंकटेश विराजमान हो गए। आज भी यहाँ धार्मिक आयोजन चलते रहते हैं। यहाँ ब्रह्मोत्सव चलता है 3 दिन का। पूरा नगर उस ब्रह्मोत्सव का आनंद लेता है। और आज भी यहाँ अष्टयाम की सेवा होती है सज्जनों। मंगला श्रृंगार बाल भोग राजभोग उत्तापन संध्या राजभोग शयन आरती।